आज हम बात करेंगे एनीमा के बारे में। एनीमा क्या है? एनीमा को हम क्राइसिस भी बोलते हैं। एनीमा एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें रेक्टम के थ्रू इंटेस्टाइन में फ्लूइड इंसर्ट किया जाता है। इसके कई सारे पर्पज़ होते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन को क्लीन करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट्स देना, मेडिसिन प्रोवाइड करना, डायग्नोस्टिक पर्पज़ होता है और भी बहुत सारे इसके पर्पज़ होते हैं। जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से फीसेस जो इंटेस्टाइन में फीसेस होते हैं वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ से रिलीव करने के लिए फीकल मैटर जो वहाँ पे जम जाता है, फीकल मैटर जो वहाँ पे जम जाता है उसको क्लीन करने के लिए। कभी-कभी क्या होता है कि इंटेस्टाइन में जो फीसेस होते हैं वो वहाँ पे हार्ड हो जाते हैं और वो पास नहीं हो पाते हैं, तो उनको निकालने के लिए हम एनिमा देते हैं टू रिलीव फ्लैटुलेंस। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से वहाँ पर से जो ईयर बनता है, जो पेट में गैस बनती है, वो क्लियर नहीं हो पाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम एनिमा देते हैं। कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ करने के लिए हम एनिमा देते हैं। नॉर्मली क्या होता है, सर्जरी के टाइम पर इनवॉलंटरी डेफिकेशन हो जाता है, मतलब सर्जरी में एनेस्थीसिया के यूज़ से बॉडी का जो भी मतलब कंट्रोल होता है वो लूज़ हो जाता है, तो जिसकी वजह से इनवॉलंटरी डेफिकेशन होने के चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ से भी बचने के लिए, सर्जरी के टाइम पे कोई इनवॉलंटरी डेफिकेशन ना हो, उससे बचने के लिए सर्जरी से पहले एनिमा दे करके उसके बॉवल को क्लियर किया जाता है। बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए कोल्ड एनिमा दिया जाता है, जिसमें आइस पैक्स का यूज़ किया जाता है। टू चेक डायरिया को चेक करने के लिए कभी-कभी क्या होता है कि जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है जीआई ट्रैक्ट का, वो रुक जाता है किसी वजह से, तो इसको भी हम फिर से मतलब स्टार्ट करने के लिए हम परगेटिव एनिमा देते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि हम डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी बेरियम एनिमा देते हैं। जैसे बेरियम में फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो हम एक्सरे करते हैं तो उसमें एक अलग चमक दिखाई देता है, जिससे हमको पता चलता है कि कहीं इंटेस्टाइन के वॉल में कहीं कोई स्वेलिंग तो नहीं है, या फिर कोई कट तो नहीं है, या फिर कोई इन्फ्लामेशन, कोई इन्फेक्शन, कोई भी ट्यूमर, कोई विशेष फाइब्रॉइड्स होता है, तो वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और भी इसके बहुत सारे पर्पज़ होते हैं, जैसे कि बॉवेल को एक्सरे से पहले क्लियर करने के लिए, एनेस्थीसिया लगाने के टाइम पर हम इसको एनिमा देते हैं। टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन, कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है हम इंसान को ओरली रूट से उसको मेडिकेशन नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, तो कुछ मेडिकेशंस को हम उसको रेक्टम के थ्रू सीधे उसके इंटेस्टाइन में डाल देते हैं, जिससे कि वो वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है। फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स के लिए भी कभी-कभी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका मतलब काफ़ी टाइम से किसी वजह से उसका ओरल रूट जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्टेड रहता है, या फिर वो ओरल रूट उसका क्लोज्ड रहता है, वो ओरल रूट से नहीं कुछ इनटेक कर पाता है, तो हम उसको सीधे रेक्टम के थ्रू हम एनिमा किट लगा के उसके इंटेस्टाइन में सीधे हम उसको न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर देंगे, तो ताकि इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर ले और उसके बॉडी का नॉर्मल फंक्शन चलता रहे। बाउल ट्रेनिंग प्रोग्राम के टाइम पर भी हम इसको एनिमा प्रोवाइड करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है एनिमा का? एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड कार्डियक प्रॉब्लम में नहीं देते हैं हम उसको, रीनल फेलियर के टाइम पर नहीं देते हैं, अपेंडिसाइटिस में नहीं देते हैं, या फिर कोई भी मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर वुमेन प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसको एनिमा नहीं देते हैं। एनिमा मेनली दो तरह के होते हैं, एक नॉन रिटेंटिव होता है, एक रिटेंटिव होता है। नॉन रिटेंटिव दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लार्ज और स्मॉल में। लार्ज में आता है परगेटिव एनिमा, क्लिनसिंग एनिमा, कार्बोनेटिव एनिमा, डायग्नोस्टिक एनिमा, कोल्ड एनिमा। स्मॉल में आता है परगेटिव एनिमा, एंटी हेलमिंटिक एनिमा, एस्ट्रिंजेंट एनिमा। और रिटेंटिव एनिमा में आता है स्मॉल एनिमा, जिसमें नॉर्मल सलाइन ग्लूकोज का यूज़ करते हैं, इमोलवाइंट एनिमा, स्टिमुलेंट एनिमा, सिडेटिव एनिमा। अब इन सब चीज़ों को हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। सूप वाटर एनिमा क्या होता है? इसको हम सलाइन एनिमा भी बोलते हैं। नॉर्मली इसमें सोल्यूशन बनाने के लिए हम 1 टीस्पून सोडियम क्लोराइड लेते हैं और हाफ लीटर ऑफ वाटर लेते हैं, और इसको हम रेक्टम में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसमें जो क्वांटिटी होती है सोल्यूशन की, हम 500 से 1000 ml लेते हैं एडल्ट के लिए, चिल्ड्रंस के लिए लेते हैं 250 से 500 ml तक, और इन्फेंट के लिए लेते हैं हम 250 ml से या फिर उससे थोड़ा कम लेते हैं। इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? एडल्ट में 105 से 110 डिग्री होना चाहिए, और चिल्ड्रंस में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। ऑयल एनिमा हम देते हैं जो फिशेज मटेरियल होते हैं उनको सॉफ्ट करने के लिए। एनिमा को हम देने के बाद उसके बॉडी में आधा घंटा के लिए या फिर 1 घंटा के लिए इसको छोड़ देते हैं, ताकि वो धीरे धीरे उसमें एब्जॉर्ब होकर जो मतलब हार्ड हो चुके हैं फिशेस, उनको उसमें एब्जॉर्ब होकर के उनको सॉफ्ट कर दें। इसमें हम ओलिव ऑयल का यूज़ करते हैं, ऑयल और ओलिव ऑयल 1:2 में यूज़ करते हैं। और सोल्यूशन यूज जो सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं, इसमें ओलिव ऑयल होता है, गिंगली ऑयल होता है, कैस्टर ऑयल होता है, और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कार्बोनेटिव एनिमा क्या होता है? इसको हम एंटीस्पैस्मोडिक एनिमा भी कहते हैं। ये गैसियस डिस्टेंशन, जो मतलब किसी को अगर एसिडिटी हो गई है, उसकी वजह से पेट में काफ़ी तनाव हो गया है, तो उस टाइम पर हम इसको देते हैं। पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाने के लिए देते हैं, और बॉडी में जो उसको एसिडिटी को हम रिलीज़ करने के लिए देते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होता है 8 से 16 ml टर्पेंटाइन मिक्स्ड होता है, जो कि 600 से 1200 ml हम सॉफ्ट सॉल्यूशन के साथ दे देते हैं। मिल्क एंड मोलासिस 90 to 230 ml वेल मिक्स्ड विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ वार्म मिल्क। अब आता है एंटी हेलमिंटिक एनिमा। इसको हम
जो हमारे इंटेस्टाइन में वार्म्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर बाहर निकालने के लिए हम देते हैं। एंटी हेलमिंथिक एनिमा देने से पहले हम क्लिनसिंग एनिमा देते हैं। क्लिनसिंग एनिमा देते हैं ताकि हम बॉवल को क्लियर कर सकें, वहाँ पे क्लीन कर सकें, ताकि जो हम एंटी हेलमिंथिक एनिमा में हम जो मेडिकेशंस यूज़ करते हैं वो अंदर जाने के बाद उसके सीधे वाल तक टच हो। अदरवाइज अगर उसमें पहले से ही फीसेस वगैरह होंगे तो वो पूरा मेडिकेशन इंटेस्टाइन के वाल तक नहीं पहुँचेगा। जो भी वहाँ पे हेलमेंथिस होंगे, जो भी वार्म्स होंगे वहाँ पे, वो उनके टच में मेडिकेशन आएगा ही नहीं, तो वो क्लियर नहीं होंगे या फिर वो किल नहीं होंगे। एंटी हेलमेंथिक एनिमा के लिए जो हम सोल्यूशन यूज़ करते हैं उसमें 15 ग्राम कोसिया के चिप्स को हम 600 ml ऑफ वाटर या फिर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हम उसको डाल के उसके बॉडी में इंसर्ट करवाएंगे। जो हाइपरटोनिक सलाइन सोल्यूशन हम लेंगे उसमें सोडियम क्लोराइड जो होगा 60 ml होगा और 600 ml वाटर होगा, और जो हम इसको 250 ml सोल्यूशन हम उसके बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं। कोल्ड एनिमा क्या होता है, इसमें आइस वाटर एनिमा को हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं, उसके रेक्टम के थ्रू उसके इंटेस्टाइन में हम इंसर्ट कर देते हैं ताकि उसके बॉडी का जो टेम्परेचर हो डाउन हो। ये बहुत ज़्यादा जब हाइपर पायरेक्सिया होता है उस कंडीशन में हम इसको देते हैं, और कोलिनिक इरिगेशन के टाइम पर देते हैं। और टेम्परेचर जो होता है इसका 27 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मतलब बॉडी के टेम्परेचर से 5 या से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम होना चाहिए। ग्लिसरीन एनिमा हम पोस्ट ऑपरेटिव फेज में छोटे बच्चों में देते हैं और फीवर में भी देते हैं हम इनको, और इसको प्योर ग्लिसरीनेटेड वाटर 1:2 में हम यूज़ करते हैं। मतलब अगर 1 ग्लिसरीन ले रहे हैं तो उसका डबल वाटर लेंगे हम। एस्ट्रिजेंट एनिमा, अब हम देखेंगे एस्ट्रिजेंट एनिमा के बारे में। एस्ट्रिजेंट एनिमा जो होता है ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, टिश्यूज़ को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन किसी साइड का कम करता है, म्यूकस के डिस्चार्ज को कम करता है और एक टेम्परेरी रिलीफ देता है किसी भी इन्फ्लेम्ड एरिया में। इसको जनरली हम कोलाइटिस या डिसेंट्री के कंडीशन में देते हैं। द सॉल्यूशन यूज आर टैनिक एसिड, हम टैनिक एसिड 25 ग्राम को 600 ml वाटर में ऐड करके इसको हम यूज़ कर लेते हैं, या फिर एलम 30 ग्राम को हम 600 ml ऑफ वाटर में ऐड करते हैं, जिसमें वाटर में 2% सिल्वर नाइट्रेट डिजॉल्व होना चाहिए। और इस सोल्यूशन को हम ह्यूमन बॉडी में रेक्टम के थ्रू उसके बॉवल में इंसर्ट करते हैं। सीडेटिव एनिमा कंटेन एन एनेस्थेटिक ड्रग टू प्रोड्यूस एनेस्थीसिया इन द पेशेंट में एनेस्थेटिक इफेक्ट लाने के लिए हम सीडेटिव एनिमा देते हैं। कॉमनली ये ड्रग जो होता है इसमें पैराल्डिहाइड और ओवल्टीन होता है। इसका डोज डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग देते हैं। इसके बाद आता है स्टिमुलेंट एनिमा जो होता है शॉक का ट्रीटमेंट के लिए या फिर कोलैप्स के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। इसमें कॉफ़ी एनिमा देते हैं ओपियम पॉइजनिंग की कंडीशन में। जो सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं इसमें 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर होना चाहिए, ब्लैक कॉफ़ी, 300 ml ऑफ वाटर में हम उसको ऐड कर लेंगे, और इसको हम एनिमा के फॉर्म में उसको बॉडी में इंसर्ट कर देंगे। या फिर 50 ml ब्रांडी लेके हम 120 से 180 ml ऑफ ग्लूकोज सलाइन में हम इसको मिक्स करके हम उसको बॉडी में इंसर्ट कर देंगे। जो सोल्यूशन हम देते हैं 180 से 240 ml तक देते हैं, और टेम्परेचर जो होता है सोल्यूशन का 108 डिग्री से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहना चाहिए। अब आता है इमोलिएंट एनिमा को हम स्टार्च एनिमा भी कहते हैं। इसे हम डायरिया के कंडीशन में जो जीआई ट्रैक में इरिटेशन या फिर इन्फ्लामेशन हो रखा है म्यूकस मेम्ब्रेन में, उसको रिलीव करने के लिए हम देते हैं। इसमें हम स्टार्च का और ओपियम का यूज़ करते हैं, जिसमें 1 से 2 ml ओपियम और 120 से 180 ml स्टार्च वाटर लेते हैं या फिर राइस वाटर लेते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम रख सकते हैं। अगर हम सेल्सियस में देखें तो 37.8 डिग्री सेल्सियस से 40.5 डिग्री सेल्सियस तक। अब आता है न्यूट्रिएंट्स एनिमा। ये हम बॉडी में किसी ऐसे कंडीशन में देते हैं जब कोई इंसान फूड इंटेक वगैरह नहीं कर पाता है, या फिर उसको कोई ऐसी ट्यूब्स लगी होती है, या फिर उसके सर्जरी हुई रहती है उसको स्टोमक वगैरह में, या फिर उसके अपर इंटेस्टाइन में। तो ऐसे कंडीशन में हम न्यूट्रिएंट्स एनिमा देते हैं, जिसमें हम उसके एबिलिटी और उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम फ्लूइड देते हैं और न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं। इसको हीमोफीलिया के कंडीशन में भी देते हैं हम। और सोल्यूशन जो यूज करते हैं जनरली नॉर्मल सलाइन होता है, ग्लूकोज सलाइन होता है, और ग्लूकोसलाइन 250 ml होता है, जो कि 5% पेप्टोनाइज्ड मिल्क में 120 ml 5% पेप्टोनाइज्ड मिल्क में हम ऐड कर लेते हैं। इसमें जो सोल्यूशन यूज करते हैं वो 250 ml ग्लूकोज सलाइन होता है, जो कि 5% पेप्टोनाइज्ड मिल्क में 120 ml होना चाहिए मिल्क, उसमें हम इसको मिक्स करके हम इसको प्रोवाइड कराते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड इज 110 से 1700 ml इन 24 आवर और 180 से 270 ml एट 4 आवर इंटरवल्स। जो इसमें हम सोल्यूशन यूज़ करते हैं उसका जो 110 से 1700 ml हम 24 घंटे के अंदर देते हैं, या फिर 180 से 270 ml हम हर 4 घंटे पर देते हैं। अलग अलग पेशेंट में अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वांटिटी में हम इसको प्रोवाइड कराएंगे। द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इज 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही टेम्परेचर हम रखेंगे उस सोल्यूशन का।